शुरू करते हैं। चिड़िया उड़, मैना उड़, तोता उड़, चप्पल उड़। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग था। मतलब चप्पल क्यों उड़ाई सबने, मतलब चप्पल कब से उड़ने लगी भाई? तो मैं तो बोलूंगी जब मार लगेगी मम्मी से तो ऑब्वियसली तो चप्पल उड़ेगी ही ना। तो मतलब सबको वो बचपन वाला याद है कि चप्पलें जो मम्मी उड़ाती थी, मतलब फ्लाइंग चप्पल जो आती थी, कोई भी गलत बोल दिया सीधा ले चप्पल निकाली और ले मारा। तो घर की झाड़ू भी उड़ती है चप्पल के साथ साथ। झाड़ू तो टूटती है एक्चुअली। जब टूटती है तो तब मेरे मामले में क्या हुआ है, तब मैं मेरे घर पे नया झाड़ू लेके आए थे, तो झाड़ू लेके मम्मी के आए तो मैंने बताया कि झाड़ू तो नया है, झाड़ू से मारोगे तो झाड़ू टूट जाएगा। तो ये वाला इंसिडेंट हुआ था मेरे बचपन में। तो पिटे थे या नहीं पिटे थे, फिर वो नई झाड़ू से? नहीं नया था ना, पिटने वाली थी बट नया था करके बहाना बना के बच गई। मेरी मम्मी तो ये बोलती कि झाड़ू खरीद लूंगी, तुझे नहीं छोड़ूंगी। मेरी मम्मी लाइक दिस। हाँ, अभी तो गुस्सा निकाल के रहूंगी कुछ भी हो जाए। लेकिन इतना कितना डिफरेंस है ना, मतलब जब हम छोटे थे तो मतलब मम्मी पापा टीचर्स ट्यूशन टीचर हर किसी से पिटते थे, और आजकल के बच्चे आजकल के बच्चे तो पूरे डिजिटल थोड़ा सा कह दो तो वो पुलिस कंप्लेन कर लेते हैं। हाँ ये तो है। पुलिस कंप्लेन, ईगो हर्ट हो जाता है उन लोगों का, और जो है बुरा मान जाते हैं, दिल पे ले लेते हैं। मतलब कितना वास्ट डिफरेंस है। हमारे टाइम में अगर आपको याद होगा कि मतलब मुझे तो घर में 1 रुपए 2 रुपए भी मिलते थे, और जिस दिन संडे हो या कुछ स्पेशल हो तो 5 रुपए मुझे ऐसा लगता था कि मुझे आज 100 रुपए दे दिए गए हैं। और उस 5 रुपए में 10 रुपए में हम कितनी सारी चीजें ले लेते थे। 1 रुपए में 4 टॉफियाँ 6 टॉफियाँ। अच्छा सबसे इंटरेस्टिंग ये बताओ, बचपन में हर कोई चोरी करता है, चोरी करी कभी? हाँ मैंने की है चोरी। आपने चोरी? खाने की चीजें, बस खाने की चीजें? खाने की मैंने भी चोरी करी है। चोरी क्योंकि करने मैं की खाने की बहुत शौकीन हूँ, तो खाने की चीजें बहुत चोरी की नहीं, है। तो रुपए चुरा के चोरी का भी एक अलग इंसिडेंट रहता था। मैंने रुपए चुरा लिए थे, ठीक है? आपको पता है कितनी मुझे याद है, 50-100 रुपए चुराए थे। अब उस टाइम पे जहाँ 1 रुपए मिलते हैं वहाँ 100 रुपए मिल गए तो ऐसा था कि मैं ही करोड़पति हूँ, है ही नहीं मेरे अलावा अब तो कोई दुनिया के अंदर। हर दिन स्कूल में जाती थी, ये नमकीन ले रही हूँ, ये चिप्स ले रही हूँ, ये ले रही हूँ, ये पकड़ रही हूँ, खा रही हूँ। अब के स्टूडेंट्स जो हम बच्चे थे ना चिढ़ते थे, हम इस अपने पेरेंट्स से बोलते थे कि उसके मम्मी पापा इतने रुपए देते हैं, वो हर दिन बाहर जाए खाती है, वो हर दिन खाती है। एक दिन मेरे पेरेंट्स के बच्चे लेके शिकायत है, ये हर दिन बाहर का कुछ खा रही है, आप लोग इसे खाना नहीं देते? मेरे पापा बोलते हैं इतने रईस तो हम भी नहीं है जितने हमें तो रुपए पकड़ा दे करके। ये क्या सीन है? बाद में पता पड़ गया मेरे घर में कि मैं हर दिन कुछ ना कुछ खा रही हूँ। चोरी हर दिन नहीं थी, बस चोरी एक ही दिन की थी, पर उसके मजे हर दिन लिया करती थी। अच्छा। भाई साहब जो पिटी गजब की थी मार मेरे को। मेरे पापा ने तो ये तक कर दिया था कि पंखे के ऊपर ना ऐसा साड़ी बांधी थी, आज तेरी निश्चित, आज तू गई, अब तू मरी। तो फिर पिटाई हुई? हाँ, पिटाई भी, मौत के लक्षण भी आ चुके थे हमारे तो। मतलब इसके पापा फील करवाना चाह रहे थे कि एकदम मौत को छू करके वापस कैसे आना या है। काइंड ऑफ। मेरे मामले में कैसे होता था, मैं जब छुट्टी के बहाने जब करती थी स्कूल में, तो तब बुखार नहीं भी आता था, बुखार आ गया करके, कुछ पेट में दुख गया, ये हो गया, वो हो गया, तो मेरे मम्मी को ऑलरेडी पता चल जाता था कि इसको कुछ भी बहाना नहीं है, बस छुट्टी लेने का बहाने के लिए इसको ये सब कुछ चाहिए करके। आजकल देखते हैं कितने छोटे छोटे बच्चे, मतलब 5-6 साल के, वो कपल गोल्स वाले रील बना रहे हैं। हमारे टाइम में चप्पल तक हमें सीधी पहननी नहीं आती थी। कपड़े तक हमें, मेरी मम्मी तो, मतलब मैं लड़की हूँ, मुझे ऐसा लगता है ये बात मुझे 17-18 साल के बाद मुझे खुद से तैयार होने लगी ना, मेरी मम्मी मुझे बॉयकट करवा के रखती थी। और सलमान खान की जींस नहीं होती वो ऐसे फैली वाली टाइप बेल बॉटम की, बेल बॉटम जो आजकल फैशन में चली है, वैसी जींस पहना के। तो 8th-9th तक मैंने पूरा हेयर कट ही करवाया, बॉयकट रखा है मैंने, करवाया है। लूडो भी, अगर आप अभी तो लूडो भी मतलब फोन में खेलते, पहले तो हम लोग लूडो का गेम, अगर आपको याद होगा, मुझे लगता है किसी न किसी ने, सबने एक बार तो चीटिंग की होगी। लग रहा है हम हार रहे हैं तो सारा ऐसे ऐसे कर दो। मेरे कई बार कि नहीं मैं नहीं मानती, ये कर दो, सारा कर दो, खत्म। एक चीज है जो अभी भी नहीं बदली है, हमारा बचपना बदल गया क्योंकि हम वक्त के साथ बड़े हो गए। पेरेंट्स की चीजें अभी भी नहीं बदली। अभी भी देखो, जैसे पेरेंट्स की क्या है, जब हम छोटे थे, पेरेंट्स अगर कोई हमें रिश्तेदार रुपए देके जाते थे ना, तो हम आप उनके सामने तो रुपए नहीं छीनते थे, बाद में छीनते थे, मार कूट पीट के, कुछ भी। अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मुझे पता है मेरे साथ ये हुआ करता था। माँ बाप वही थे। आज मेरा जो भाई है, छोटे भाई, अब पता आज चलता है। भी मेरा छोटा भाई है, उसको जब कोई रुपए देके जाता है ना, तो वो अपने पॉकेट में रखना चाहता है, और मम्मी पापा बोलते हैं ला हमें दे, ला हमें दे। वो बदल ये सेम ही रहेगा, ये चीज मेरे साथ है। और ये मतलब पूरी उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती थी। वो मतलब कैसे कन्विंस करते थे छोटे बच्चों को कि एक काम करो, नहीं रखना चाहिए, इतने पैसे। वो फिर ये भी बोलते थे कि एक बार मेरे को दे दो, बाद में तुम्हें जो भी लेना होगा मुझसे लेते रहना। फिर मैं बोल रही मम्मी पूछोगे तो फिर पूछेंगे कि कहाँ से। मैंने बोला मुझे कुरकुरे लेके आने तो मुझे 10 रुपए दो।
सारा दिन बाहर का गंद खाती है। क्या है पैसे, कितने पैसे बर्बाद करती है, तूने होमवर्क कर लिया? मतलब मैंने कहा कुरकुरे से होमवर्क का क्या लेना देना, टेस्ट की तैयारी कर ली, एग्जाम की तैयारी कर ली। मेरी मम्मी मुझे 4 बजे, मेरी मम्मी एक्चुअली स्कूल में टीचर है, तो वो मुझे 4 बजे उठ के पढ़ाती है। टीचर के बच्चे बहुत ज्यादा, बहुत स्ट्रिक्ट में रहना। रुपए मांगते वक्त जो प्यार था ना वो अलग था। मैं तो बहुत शरारत रही अपने बचपन में, वो तो मेरी हरकतें आज भी दिखी जाती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा तो ऐसा था। अच्छा मेरे पेरेंट्स क्या बोलते थे, अच्छा खुद तो मेरे माँ बाप मारते थे मुझे, ऊपर से क्या बोलते थे, अगर स्कूल में कभी कोई शिकायत आई तो मेरे माँ बाप का हमेशा एक डायलॉग था, मार लो, कूट लो, पीट लो, जो करना है तुमको कर लो, मैं कभी ना शिकायत करने नहीं आऊंगी। मतलब मुझे लगता था कि यार माँ बाप की थोड़ी तो ऐसे रहना चाहिए, मेरे बच्चे को मारा, लाड दुलाल को मारा, अच्छा ऐसा बिल्कुल थोड़ी सिंपैथी। आजकल के बच्चों को टीचर कितना को छोड़ पैम्पर देते हैं, करके रखते हैं कूटो। पेरेंट्स, सीरियस कि मेरे बच्चे को हाथ क्यों लगाया। और मेरी मम्मी तो मेरे स्कूल बच्चों के में साथ साथ पेरेंट्स भी डिजिटल हो गए। पेरेंट्स टीचर में मीटिंग में मेरे पेरेंट्स तो, अगर मान लो कोई टीचर सामने से बोल रहा नहीं सही है पढ़ने में, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं पढ़ती, आप इसको बोलो। और आजकल के पेरेंट्स जो है बच्चों को बहुत पैम्पर करके रखते हैं। यू आर द लास्ट जनरेशन जिनका बचपन इस तरीके का रहा होगा कि स्कूल में वो टिफिन लेके जाना। फिर ये एक चीज़, मान लो आज मेरा बर्थडे है, एक अलग क्रेज़ रहता था, तो मतलब मैं ऐसे आज मतलब सब लोग यूनिफॉर्म में हैं, मैं फैंसी ड्रेस में जा रही हूँ और मुझे ऐसे मतलब एकदम वीआईपी सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है। मैं किसी एक को पिक करूंगी, अपने किसी बेस्ट फ्रेंड को, उसको साथ लेके जाऊंगी, चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। खुशी, बहुत खुशी अच्छी अलग लगती है ना, अलग तब बड़े लगता भी था। जैसे कैसे फील होता है पता है, मुस्कान रानी जैसा फील होता है, स्कूल वही की ना। रानी हूँ, तो सभी लोग मुझे बहुत चाह रहे हैं, तो बहुत पैम्पर कर रहे हैं। अरे मजा पहले मार भी अलग रहते, डस्टर वस्टर से मारते थे। मेरे तो प्रिंसिपल मारते थे, मतलब स्टिक लेकर के वो सब बच्चों को मारते थे। अरे मेरी तो टीचर ने क्या करा था, मेरी टीचर ने क्या करा, दूर से फेंक के डंडी मारी। अब भाई तो मेरे चौक से भी मारते थे। चौक से, डस्टर से। अब मम्मी ने तो आजाद कर दिया था कि तुम्हें जो करना है कर लो, हम शिकायत नहीं करेंगे। अच्छा सच में मेरी मम्मी उस दिन शिकायत करने गई थी कि इतनी तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी कि तुमने मेरी बच्ची के सिर पे मारा। उसके बाद फिर मेरी मम्मी गई प्रिंसिपल के पास पकड़ के मुझे कि मेरी बच्ची को सिर पे मार दिया, इसके खून निकल रहा है, ये है वो है। तो फिर मैम बोलती है कि अच्छा सॉरी गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से नहीं करूँगी। तो मुझे लगा चलो फाइनली अब ये टीचर मेरी जिंदगी में हाथ तो नहीं लगाएगी, चलो आई एम कम से कम पहली बार बोला तो है कि मारा क्यों भाई। आज तक का रिकॉर्ड है। उसके बाद स्कूल रहा, बहुत कुछ रहा, मेरी मम्मी ने कभी ये नहीं करा कि मत मारो। मेरी मम्मी हमेशा यही डायलॉग बोलती थी, मारो कूटो पीटो करो करके। पर तब मेरी मम्मी लाइफ में पहली बार सिंपैथी लेके गई थी कि भैया नहीं, इस तरह तो नहीं मारना चाहिए था करके। और एक मजे की बात ये है कि हम लोग जब नंबर्स कमाते थे एग्जाम्स में, तो सिग्नेचर रिपोर्ट पे अगर वो एक अलग वो ट्रॉमा था, मतलब नंबर कम आए था, उसमें नंबर कम आए तो सिग्नेचर किससे लेना है, अगर फादर से लेना है, अगर मेरे डैडी से लेना है, तो मैं तो सिग्नेचर का पूरा वो एक अलग कॉपी करती थी। जो सिग्नेचर करवाना रहता था, जब भी कम नंबर आते थे मुझे टेस्ट में, यूनिट टेस्ट वगैरह जब होता था, तो तब मैं उनसे नहीं लेती थी, क्योंकि कम नंबर आएंगे तो ऑब्वियसली डांट पड़ेगी, तो वो कॉपी हो गया। अच्छा बस डांट पड़ती थी, पिटाई भी होती थी। पिटाई भी होती थी, एक बार पता भी चल गया मुझे, एक बार मैं सक्सेस हो पाई इसे कॉपी करने, सेकंड टाइम हो पाई, थर्ड टाइम तो पेरेंट्स मीटिंग होता है तो तब पकड़ी जाऊंगी। ये कभी मुस्कान मैंने कोशिश की है, लेकिन मेरी मम्मी टीचर थी ना, तो उनको वैसे ही पता चल जाता था। मैंने भी करा था। मैं अपने डैडी के साइन कभी ना सेम कर लिया करती थी और कई बार ट्राई करती थी। एक बार मेरी टीचर बहुत ओवर स्मार्ट निकल गई, वो बोलती साक्षी इतने सलीके से तो कोई नहीं, तुम्हारे पापा साइन कर सकते होंगे। मैंने कहा नहीं मैम पापा कहीं हैं, सच बता मैम पापा कहीं हैं। अब गलती से वो मेरे कॉलोनी में ही रहा मेरे पता पड़ गया कैसा था साक्षी की, मेरे पापा को ट्रांसफर ज़्यादा होता था, तो वो वीकेंड्स में आते थे ऑफिस, तो घर आते थे, तो वो टाइम पे हम लोगों को मौका मिल जाता था, तो मम्मी को ज़्यादा हम ऐसे वैसे कैसे करके घुमा देते थे, तो पापा का सिग्नेचर लगा देते थे। तो एक दो बार ऐसे कर चुकी, बट तीसरी बार मेरे से नहीं हो पाया, पकड़ी गई मैं। मैं भी एक दो बार किया, पर चोरी तो पकड़ी जाती है। अच्छा टिफिन बॉक्स से भी जिस दिन मान लो जैसे हमेशा रोटी पराठा ये सब डलता था, जिस दिन मैगी लेके जाते थे तो कितना सुबह से एक्साइटमेंट रहती थी कि आज लंच टाइम पे मैगी लेके आए हैं, मतलब कि देखो आज मैं मैगी लेके आई हूँ। वो एक अलग वीआईपी फील देता था। अलग थे यार वो सारे टाइम, लिटरली बहुत डिफरेंट था ना वो बाहर खेलना। अच्छा हमारे में तो इतना रात होने का इंतजार करते थे, क्योंकि दुबकी दुबका खेलते थे हम लोग, हाइड एंड सीक खेला करते थे। और जैसे ही अंधेरा हुआ और गली में जो शोर मचता था, सारे बच्चे बाहर निकल के आते थे। पेरेंट्स भी नहीं रोक पाते थे, घर के अंदर रहो, टीवी देख लो, ये कर लो। रात का टाइम लाइट नहीं है, तब इन्वर्टर भी नहीं इतना हुआ करते थे भी, तो ये डर था कि बंद ना हो जाए, बच ना जाए। तो पूरी गली में शोर मचा के जो ऐसे बाहर निकलते थे ना, अलग अलग वो शोर आज भी मेरे कानों में गूंजता है कि जैसे लाइट गई
अंधेरा हुआ और इतनी जोर से आवाज निकलती थी, वो एक अलग एक्साइटमेंट, बहुत डिफरेंट था यार वो सब। अभी कार्टून चैनल्स वगैरह भी थे वो कितना time पे, मतलब तो मुझे तो बहुत मार पड़ती थी, मैं डोरेमोन बहुत देखती थी, डोरेमोन, शिनचैन, शक्तिमान, फिर कितने अलग अपने टाइम में कितने शक्तिमान अलग का भी अलग। बहुत अच्छा एक किस्सा चला था ना, जैसे घूमते घूमते एक घर पहुंच जाओ। एग्जैक्टली यार, अच्छा शकला का जैसे बुम वाली पेंसिल किसको चाहिए थी? मुझे बहुत मुझे तो craze था चाहिए कि थी यार यार, एक मेरे बार पास मुझे 4 वो पेंसिल्स पेंसिल थे में वैसे वाले शकला का बूम बूम वाले। अच्छा वो उस टाइम पे वो चलता भी था कि आप अपनी पेंसिल के ऊपर ये लगा लो करके। लगा लो, उसका वो शकला का फेस भी बूम बूम। सेम रहता था। एक उस टाइम पे तो इतनी बड़ी पेंसिल बड़ी भी बड़ी आया पेंसिल करती भी आती थी। सीरियसली उस टाइम पे पूरी वाइब आती थी। मेरा मन करता था कि मैं ऐसे कुछ भी चाहिए, कुछ भी सपोज चाहिए। दैट मुझे कि मैं साइकिल बनाऊं और साइकिल निकल जाए, पर कभी ऐसा हुआ नहीं आज तक यार। लेकिन अपने टाइम में मतलब जैसे घर घर हो गया, फिर जैसे नकली टीचर बन के ब्लैक बोर्ड के सामने बच्चों को डांटिए, ये गेम टीचर्स वाले डे वाले दिन भी बहुत अच्छा फीलिंग होता है, जैसे टीचर्स बन के हम टीचर बन के एक्टिंग करते हैं। जो वाले वो टाइम पे हम सेम टीचर वाली एक्टिंग ही जो करते थे ना, सेम टू सेम जैसे वो डिट्टो वो रेडी होकर आती है, वही हेयर कट, वही साड़ी, वही स्टाइल, वही सेम। और मम्मियों के कुछ फिक्स डायलॉग अगर आपको याद हो तो? मेरी मम्मी का तो एक था, आ जाने दे तेरे पापा को, बताती हूँ मैं। ये आ पता नहीं, मतलब खुद नहीं डरा पा रही तो पापा के नाम पर डराती और है। एक चीज और, मतलब हर मम्मियाँ मुझे लगता है ऐसे होंगी, पहले तो बहुत ही प्यार दुलार से पूछ लेंगी, बता बेटा क्या क्या दिक्कत है, पूछ लिया, पापा को कुछ नहीं बताऊंगी तेरे, लेकिन अगर मम्मी से लड़ाई होगी, आने दे तेरे पापा को सब बताऊंगी। मैं ये वाला क्वेश्चन मैं ही पूछना चाहूंगी, आप किस किस चीज से पिटे हो? घर के किस किस आइटम से पिटे हो? घर के बर्तन से, बर्तन, वो बर्तन में भी वो जानना चाहूंगी, वो बर्तन कौन सा? ग्लास और स्पून। क्या कहते चमचा। फेंक के पड़ी थी? हाँ फेंक के पड़े, अच्छा फेंक के, ग्लास से और चमचे से, ठीक है। और बेलन से। बेलन तो कॉमन है, बेलन कॉमन रोटी बनाते कॉमन वेपन है खुद मम्मी देती का। है। हाँ। बेलन चमचा एक कॉमन है हमारे। मुस्कान, आप किस किस चीज से पिटे हो? बेलन, चप्पल, थप्पड़, कई बार तो मम्मी की चूड़ियां तक टूट जाती, लेकिन कुटाई करके मैं दम लूंगी। हमसे जितने भी अभी 90s वाले कह लो या जेनजी नहीं, उससे पहले वाले 2000 बॉर्न से पहले वाले सब हमसे हमारी बातों से कनेक्ट कर पाए नहीं? और आज के जनरेशन में भी हम लोग बीट कर सकते हैं, या वो जेंसी रहो या कुछ भी रहो। 90s के बच्चे जो है बहुत बेस्ट बच्चे हैं। किस तरह के हमारे बचपन रहते, कहाँ पिटे, कहाँ बचे, कहाँ मम्मी ने सपोर्ट करा, कहाँ घर वालों ने रुपए छीने, कहाँ से हमने रुपए चोरी करे, तो ये हमारी खुद की हमारी मेमोरीज रही है। अगर आपको कोई ऐसा स्पेशल मोमेंट है ना बचपन का, प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि हम आपके बचपन को जब पढ़ेंगे ना तो हमें भी खुशी होगी, अरे नहीं नहीं नहीं, ये पार्ट भी था हमारी लाइफ में।